देश के दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो गया है। राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी है और अब वक्फ बिल ना रहकर ये कानून हो गया है। लेकिन इस कानून बनने के साथ ही शुरू हो गया है विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण नहीं बल्कि आर पार वाला, जिसमें जो सामने आया उस पर पत्थर के साथ साथ आग के गोले बरस रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो अपने इस हरकत के बाद उपद्रवी के संज्ञा का पात्र हो गए हैं। कुछ ऐसा ही चल रहा है ममता बनर्जी के शासन वाले राज्य बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जहां कानून रद्द करने की मांग को लेकर हिंसा फिर से भड़क गई है। उपद्रवियों की भीड़ ने बमबारी की और सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं रुके, इन्होंने ट्रेनों पर भी हमला किया, जिसकी वजह से 2 ट्रेन रद्द कर दी गई और 5 के रास्ते बदल दिए गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इस पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। मुर्शिदाबाद के सूती, शमशेरगंज के साथ साथ नॉर्थ 24 परगना और मालदा में भी स्थिति बिगड़ी हुई है। बंगाल पुलिस ने बीएसएफ की मदद से 12 घंटे की मुशक्कत के बाद इस पर काबू पाया, जिसके बाद रेल और सड़क पर ट्रैफिक चालू हो गया। हालांकि आज भी इन क्षेत्रों में इंटरनेट बंद रखा गया है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है। बंगाल में हुए इस हिंसक प्रदर्शन के बाद बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजुमदार ने ममता बनर्जी को घेरते हुए सुनिए क्या कहा। ममता बनर्जी की शय पे सारा सम्मेलन हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है, जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख। इस सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। एकदम 355 अगर जरूरी हिंदुओं को बचाने के लिए जरूरी हो तो 355, 356 ये किसी के शादी के लिए बचाने के लिए रखा हुआ है क्या? 355, 356 जरूरत पड़ेगी हिंदुओं को बचाने के लिए तो सरकार को करना पड़ेगा। वो लगातार हम सब नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, पूरे संज्ञान ले रहे हैं, पूरी दृष्टि होम मिनिस्टर सब पूरी दृष्टि हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को बचाने के लिए उनका पूरा ध्यान बंगाल की तरफ है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPL वक्फ बचाओ अभियान चला रहा है, जिसका पहला फेज 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही पर्सनल लॉ बोर्ड जुमे की नमाज के बाद ह्यूमन चेन बनाकर विरोध प्रदर्शन करेगा। सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर धरना, प्रतीकात्मक गिरफ्तारियां, राष्ट्रपति गृह मंत्री को ज्ञापन भी सौंपने की योजना है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी साहिल राज ने। मेरा नाम है खुशी सक्सेना। धन्यवाद।